पैसा कहां है? यहां तो आदमी 200 रुपए खर्च करने से पहले सोचता है बहुत बार। ये बिजनेस अगर चलेगा तो दिल्ली में ही चलेगा। हेलो, तो बात फिर समझ में नहीं आई और घूम फिर के मेरा महीना धीरे धीरे निकल गया और मैं वापस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आ गया। तो फिर मेरी अपलाइन आई। हेलो, फिर मेरी अपलाइन आई और मेरी अपलाइन के साथ मैंने कुछ बातें शेयर की। उन्होंने मुझे बताया अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो कुछ टिप्स मैं तुमको देता हूं, कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो वार्तालाप हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? आप तैयार हैं? तो हम लोग बैठे और हमने कुछ चर्चा स्टार्ट की। मैंने उनको बताया कि सर देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, खर्चा हो रहा है, इधर उधर जा रहा हूं, खर्चा हो रहा है। मैं वहां गया था तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई। एक तो उन्होंने बोला अरे कोई भी बिजनेस 1 महीने 2 महीने 3 महीने में सेट नहीं होता। इस बिजनेस में ज्वाइन करने की कोई भी कॉस्ट नहीं है क्या? नो। ये बिजनेस आपको फ्री मिलता है और इस बिजनेस में सिर्फ रनिंग इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होता है? रनिंग इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में रनिंग इन्वेस्टमेंट होती है, घोड़े से फोन कॉल करनी है, आना है जाना है, यही इन्वेस्टमेंट होती है। और दूसरी बात मैंने उनको बोला कि देखिए मैंने दिल्ली में कोशिश की, मैंने यहाँ पे भी कोशिश की। उन्होंने बोला पहली बात तो यह है कि तुम्हारी अप्रोच बहुत ही गलत है। आप लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते कि उसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। हर आदमी के पास बहाने हैं ना? हर आदमी के पास बहाने हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है जो इस दुनिया में पैदा हो गया उसको सामान की जरूरत है, वो कंज्यूमर है। जो इस दुनिया से चला गया उस आदमी को इस सामान की जरूरत है। इस बिजनेस की जरूरत हर व्यक्ति को है। बात है आप अपनी अप्रोच ठीक कर लो। अगर आपकी अप्रोच गलत है तो आप कुछ बेचना तो दूर, आप कुछ खरीद भी नहीं सकते। हेलो, ठीक ढंग से आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक सुरेंद्र जी थे और गोपालगंज में एक बढ़िया सा शोरूम की ओपनिंग हो रही थी। एक शोरूम की ओपनिंग हो रही थी, उद्घाटन का समय का भाग माला लगी थी और सुरेंद्र जी घूमते घूमते उधर से निकले। उन्होंने देखा कि शोरूम का ओपनिंग हो रहा है तो अंदर चले गए। अंदर चले गए तो क्या देखते हैं कि बढ़िया जैसे शोरूम की शुरुआत नहीं होता, बढ़िया फूल मालाएं रखी है, मिठाई रखी है, सब कुछ रखा है। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया भाई साहब ये दुकान कब उद्घाटन हो रहा है? बोले आज ही उद्घाटन है। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये बताइए ये फ्रीज कैसा दिया है? हेलो, ये फ्रीज कैसा दिया है? तो उस दुकानदार ने बोला यार भाई साहब सुबह सुबह का समय है, आज ओपनिंग का दिन है, आप अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी कुछ नहीं बेचना है, आप यहां से जाओ। आदमी को बात बुरी लग गई, मैं खरीदने आया हूं, मुझे सामान नहीं बेच रहा है, हर्ट हो गया। 1 महीने के बाद दोबारा आया, उसने फिर बोला अरे भैया ये बताओ यार ये फ्रीज कितने का है? तो दुकानदार ने फिर बोला अरे यार तुम पहले भी आए थे ना जिस दिन ओपनिंग हुई थी, है तुमको मैंने उस दिन भी मना कर दिया था और मुझे तुमको बेचना ही नहीं है, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बेचना है, तुम जाओ यहां। और उसको माइंड में बात लग गई। 6-8 महीने दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, कैप में लगाए, चश्मा लगा के एकदम भेस बदल के दोबारा से दुकान में आया और बोलने लगा मुझे ये फ्रीज खरीदने आए, ये बताओ ये फ्रीज कितने का है? दुकानदार ने बोला तुम पहले भी 2 बार आया। पहचान गया। तो वो आदमी बोला भाई साहब देखिए वो बात तो ठीक है, आपको नहीं बेचना है, मुझे खरीदना भी नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन मुझे ये बता दो आप मुझे पहचान कैसे लेते हो? हेलो, कैसे मालूम पड़ जाता है? इतने लोग आते हैं, इतने ग्राहक आते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैं वही आदमी हूँ? बोले नहीं ये तो बिजनेस सीक्रेट है, मैं ये नहीं बताऊंगा। बोले यार प्लीज बता दो। तो उसने बोला भाई साहब बात दरअसल ये है, ये फ्रीज नहीं ये वॉशिंग मशीन है। ये फ्रीज नहीं ये वॉशिंग मशीन। तो हमारी अगर अप्रोच गलत होगी ना भाई साहब तो कोई आप कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, बेचना तो दूर की बात है ना। तो राइट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। हम दरअसल लोगों से कई बार वो बातें करते हैं जो हमें पसंद है। हम दरअसल लोगों से वो बातें करते हैं जो हमें पसंद है। हम लोगों से वो बात नहीं करते जो उन्हें
जिंदगी में बदलाव आ सकता है। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लोगों से वो बात करनी है जो वो सुनना चाहते हैं। मुझे केक खाना बहुत पसंद है। आप में से कितने लोगों को पसंद है केक? हाथ खड़े करो भाई। हो सकता है किसी को केक पसंद ना हो, कोई दूसरी चीज पसंद हो, है ना? कुछ ना कुछ तो हर एक का फेवरेट होता ही है। मुझे केक खाना बहुत पसंद है। तो मुझे एक बार विचार आया कि मैं मछली पकड़ता हूं। हेलो। और मैं चला गया केक लेके नदी किनारे और मैंने कांटा डाल दिया और कांटे में लगा दिया थोड़ा सा केक। मैंने सोचा मुझे पसंद है तो शायद मछली को भी पसंद है। पूरा दिन निकल गया, एक भी मछली गलती से नहीं आई। बड़ा उदास, निराश, परेशान होकर वापस आया तो मुझे मालूम पड़ा मछलियों को केक पसंद नहीं है, केचुआ पसंद है। हेलो। तो मुझे पता चला मछलियों को केक नहीं केचुआ पसंद है। तो मुझे समझ में आ गया कि आपको क्या पसंद है इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात से पड़ता है सामने वाला क्या सुनना है। राइट अप्रोच बहुत जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास अप्रोच हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपके पास अप्रोच हो तो आपके पास एक गति होनी चाहिए, एक वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपके पास एक स्पीड होनी चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ यस, ये आदमी कुछ शायद एक्साइटमेंट का काम कर रहा है। कुछ लोग एकदम मरे से जाते, कुर्ता को पहना हुआ है, चप्पल पहने हैं। मेरे क्या बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब है अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, जिंदगी बदलने की बात करना चाह रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप सारी कुछ करना चाहते हो, जीवन बदलना है, पैसा कमाना है, लाइफ बदलनी है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है, ये सब हम बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। आया ना? सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। बरसात में वो निकलते हैं ना केचुए, जानते ना? आया ना? मुझे लगता है कुछ लोग नहीं जानते। केचुआ समझते हैं ना? कई बार हमारे प्यारे विचार मर जाता है, कोई केचुए पे ध्यान देता है क्या? ऐसे ऐसे चलता रहता, कोई ध्यान नहीं देता। अगर यहां भी कोई केचुआ आ जाए तो कोई हलचल होगी क्या? लेकिन अगर कोई सांप आ जाए, हेलो, अभी खड़े हो जाएंगे, लोग भागने लगेंगे, है ना? क्यों? सांप काटे ना काटे, उसकी वाइब्रेशन से लोग डर लगता है ना? सांप बनिए, केचुआ बनने से जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। वाइब्रेशन पैदा करिए। वो वाइब्रेशन कैसे आ सकती है, वो चेंज कैसे आ सकता है? वो चेंज पहले दिन से आ सकता है। अगर आज ही आप अपना ड्रेसिंग से चेंज कर लेना, पहला चीज आ जाएगा। हेलो। अगर आज आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली कोई काम करना चाहते हैं, तो आज आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। आया ना? आज आपको, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो क्या आपको यहाँ का प्लान नहीं सीखना? क्या आपको लगता है बिना प्लान सीखे आप कामयाब हो सकते हैं? कुछ लोगों को लगता है अप्लाइंग करेंगे तो हो भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अप्लाइंग कितना भी प्रयास कर ले, वो क्या करेगी, आपके नीचे से 2-4 एक्टिव आदमी निकालेगी, उनके साथ ज्यादा मेहनत करेगी। समझ लें? प्रैक्टिकल बात समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो आपको अपने कंधे पर खुद ही बंदूक उठानी पड़ेगी। देखिए,